कौन खेल रहा है युवाओं से, सरकार या प्रायोजक? सीधी बात सीएम के साथ। जय बाबा बद्री केदार। उत्तराखंड के वेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ के वे समस्त प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है उस पे फिर से एक और एपिसोड इसलिए कि कई मित्रों की टिप्पणियां मिली हैं पढ़ने को कि आप इन युवाओं के विषय में क्यों नहीं बात रखते। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि कम से कम आपने हुंकार को रिकॉग्निशन तो दी। आप मानते तो हैं कि हुंकार उत्तराखंड की वेखौफ आवाज बन करके मुद्दों को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रखती है। आज ये दूसरा एपिसोड बहुत पीड़ा के साथ करना पड़ रहा है और सीधी बात सीएम के साथ। ठीक है, ये वो प्रदेश किस लिए जाना जाता है? सैन्य प्रदेश, शांति प्रिय प्रदेश, स्वाभिमानी प्रदेश और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रदेश, वो है अपनी देवभूमि उत्तराखंड। इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी प्रदेश में जो इतनी विशेषताओं से युक्त प्रदेश है, उस प्रदेश में आज हमारे बच्चों को धरने पे बैठे हुए शायद 7वां दिन चल रहा है, 6-7 दिन हो गए। कहां से और कहां पहुंचा ये आंदोलन, और आज से फिर धाकड़ धामी भाई सीधी बात आपके साथ, बाकी किससे करनी? ये क्षेत्रीय दलों की बात क्या करें, किससे बात करें? तो इसलिए आज की बात सिर्फ आपके साथ, लेकिन उससे पहले अपने प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उनसे रूबरू होना आवश्यक है। ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तो आंदोलन क्या शुरू हुआ था? बेरोजगार संघ। किस पे? अब इसमें दो चीजें, पेपर लीक बताया जा रहा है तो नकल प्रकरण। ठीक, सरकार इसको नकल प्रकरण ज्यादा कह रही है बनस्पत पेपर लीक। तो इस पे पूरी विवेचना हम पहले वाले एपिसोड में कर चुके हैं। आज बड़े दुर्भाग्य से इसी विषय पे आज दोबारा एपिसोड करना पड़ रहा है, और इसलिए करना पड़ रहा है कि किस प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है। स्वागत। शुरुआत जो हुई थी, जैसे हमने कहा, शुरुआत हुई थी हमारे युवा छात्रों के आंदोलन से, उन छात्रों से, हालांकि उनको बेरोजगार संघ कहा गया था। अब नया टर्न है कि छात्रों का आंदोलन कहा जाने लगा है। अब ये बेरोजगार संघ का आंदोलन है या छात्रों का आंदोलन है, ये जो आंदोलन में बैठे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो समझें कि आंदोलन बेरोजगार संघ का है, आंदोलन हमारे युवा छात्र छात्राओं का है। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, और इससे पहले कि सीधा धाकड़ धामी भाई से बात करें, आप लोगों को थोड़ा कहना जरूरी है कि हमने जैसे शुरुआत में कहा कि ये वो उत्तराखंड है जो
बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ बुद्धिजीवों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। जब बुद्धिजीवों की कमी नहीं है तो ये आपको भी थोड़ा सोचना है कि जब आंदोलन इस तरह, जैसे अभी परेड ग्राउंड में चल रहा है, जब इस तरह चरम सीमा पे पहुंचता है, 5 से 10, 10 से 20,000, 5,000 और बढ़ते बढ़ते जो आज एक माहौल बन गया है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते, सभी जानते हैं, इस तरह के आंदोलनों की, चाहे धरना है चाहे प्रदर्शन है, उसकी परिणति क्या होती है, परिणाम क्या होता है। फिर जो परिणाम होगा कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? ये जो प्रायोजक हैं वो जवाबदारी लेंगे, ये जो समर्थक हैं वो जवाबदारी लेंगे। कौन जिम्मेवारी लेगा? और जो होने वाला है, जिसकी आसार नजर आ रहे हैं, वो क्या होने वाला है आप भी समझते हैं। चंद्र भाई, इसी बात पे आ रहा हूं और इसीलिए हमने कहा कि बहुत पीड़ा है कि ये जो आंदोलन हमारे प्यारे बच्चों का था वो क्या राजनीति का शिकार तो नहीं हो गया है। और यही इसीलिए हम बार बार लाइव आ रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, इनके जो अभिभावक हैं, वो तो समझें, कम से कम वो तो समझें, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं। सवाल हमने पूछा और सीधा भाई धाकड़धामी भाई जी आपसे पूछ रहे हैं, युवा भ्रमित हो रहे नहीं, युवाओं को भ्रमित किया जा चुका है। नंबर 1 सवाल, क्या आपकी सरकार कर रही है, या जो आंदोलन के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो प्रायोजक है, आयोजक है, खैर पर्दे के पीछे तो नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे हैं, उनको आज हम एक्सपोज करेंगे। और जो है वो तो है ही, क्षेत्रीय दल तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन कोई और भी है, और कौन सी शक्ति है वो आज हम आपके सामने बात रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये विषय ऐसा है कि विषय पे आने से पहले एक आपको थोड़ा ये कुशल तैराक और अकुशल तैराक क्या होता है, वो थोड़ा एक पंचतंत्र की कहानी नहीं है, सत्य कथा है, वो बता देते। एक व्यक्ति नदी तैरने निकलता है, ये राजनीति से ही है, आप राजनीति से जोड़ लीजिए, आप तो राजनीतिज्ञ हैं। जब वो नदी तैरने निकलता है तो नदी का एक सौम्य रूप होता है, जल अटखलिया करता रहता है, वो पार कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान क्या होता है, नदी पार करनी है नंबर 1, और उसका ध्यान ये भी होता है कि कहीं जल प्रवाह न बढ़ जाए, और जल प्रवाह बढ़ के कहीं गले गले तक ना आ जाए। तो वो दोनों चीजें देखता है, इधर भी ध्यान है, उसको ध्यान है कि मुझे नदी पार करनी है। तो जो ध्यान रखता है धाकड़धामी भाई, जो ध्यान रखता है वो कुशलतापूर्वक नदी पार कर लेता है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। नदी में उतर गए आप, लेकिन आप पानी के साथ आनंद ले रहे हैं और बड़े धीमी चाल में चल रहे हैं। जब धीमी चाल में चल रहे होते हैं तो नदी के तलहटी पे ना रेत भी होती है, कहीं भी हो रेत भी खींचते रहती है पाँव। पता लगा पानी का प्रवाह बढ़ा, गले तक आ गया, और फिर हाथ पांव मारे, कौन, जो नदी पार करने उतरा है, हाथ पांव मारे
और हाथ पांव मारते मारते पता लगा कि पानी का स्तर ऊपर ऊपर आ रहा है, और तब जाके किसी भी तरह, अब इसमें दो बातें होती है, या तो वो निकल जाता है पानी के प्रभाव के साथ, जल प्रभाव के साथ, या तो वो निकल लेता भाई, या किसी तरह धक्का मुक्की करके किसी तरह चोट खा के और पार पहुंच जाता है। तो धाकड़ दवाई भाई, हुंकार आपसे उम्मीद करती है कि जो पहले वाली स्टेज है ना, उससे आप नदी पार करेंगे, दूसरी स्टेज नहीं आने देंगे। और पूरा प्रयास जो किया जा रहा है, आप माने ना माने, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो पूरा प्रयास है, आपके जो अपने हैं वो भी जल प्रवाह और रेत बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि कैसे आप इस नदी को पार करेंगे। आप समझ गए होंगे, और चंद्र भाई आप भी समझ गए होंगे। अच्छा, नहीं देख पा रहे, चलो। आपने मामला संज्ञान में आते ही आरोपी पकड़ लिए। एक आरोपी की घर तो बुलडोजर भी फिर गया, और सारी बातें हम पहले एपिसोड में कह चुके हैं। एसआईटी जांच बिठा दिया आपने, कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। आप छात्रों से भी बात कर रहे हैं, आपका प्रशासन छात्रों से भी बात कर रहा है, और आज का जो आपका संदेश देखा, बेहतरीन संदेश, जो आप कह रहे हैं कि आपका जीवन युवाओं के प्रति संकल्पित है। ठीक है, अब इससे बाकी क्या? अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, ये जो लोग लगे हैं ना आंदोलन को बढ़ाने में, अब वो जरा ध्यान से सुन रहे हैं। इससे बाकी क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड सरकार से? और हम कहेंगे तो आप कहेंगे ले लो जी, ये तो भाजपा ही है, और हम तो डंके की चोट कहते हैं, भैया भाजपा ही वही होगा जो राष्ट्रवादी होगा, सीधी सी बात। ठीक, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आज तो उन्होंने इतना भी कह दिया कि अगर छात्रों को सीबीआई इंक्वायरी ही चाहिए तो पहले एसआईटी की जांच आने दें, और उससे भी संतुष्ट नहीं होते तो सीबीआई की जांच होती है। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह है कि क्या वाकई ये जो हमारे बच्चों को बिठा दिया गया है, क्या वाकई आंदोलन है? और इसकी बहुत सारी वजह है। आंदोलन में पहला, जैसे हमने पहले बताया था, झंडा अपने पास रखो, डंडा हमारे पास रखो, और हम फिर अंधाधुंध क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। एक महिला तो वो थी। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की तर्ज पे आजादी के नारे भी लगे, चलो ये भी माना। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब सवाल यह है कि छात्रों का अगर आंदोलन है तो इसमें भगवा कहां से आ गया, हिंदुत्व कहां से आ गया भाई? इसमें आजादी मांगने वाली बात कहां से आ गई? कौन सी गुलामी में जी रहे हैं? ठीक है, रोजगार के लिए लड़ना है, हम भी लड़ेंगे छात्रों के साथ, लेकिन ये गुलामी वाली बात कहां से आई? कौन सी गुलामी में जी रहा है उत्तराखंड? कि आप लेके रहेंगे आजादी, संसद से लेंगे आजादी, और सड़क से लेंगे आजादी, और सरकार से लेंगे आजादी? कौन सी आजादी? ठीक है, चलिए अब एक और कदम आगे बढ़े। अभी लेह लद्दाख में हो चुका अग्निकांड। वहां एक सज्जन, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंका जा रहा था, तो वहां पर भी एक आंदोलन करता था जो आज देहरादून में नजर आया। पेपर छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है, और पूरा जो समुदाय बैठा हुए हैं, हम तो चलिए छात्री मान रहे, हम तो वो भी ताली बजा रहे, पेपर छोड़, पेपर छोड़, गद्दी छोड़। कौन सा है ये नारा? ये उसी कांग्रेस का है
वोट चोर गद्दी चोर। किसको बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को। ये वो दल है कि जो देश के प्रधानमंत्री की भी इज्जत नहीं करता और उसी की तर्ज पे अपने उस प्रदेश में जो सैन्य प्रदेश है, शांतिप्रिय प्रदेश है, वहां नारे क्या लग रहे हैं? पेपर चोर गद्दी चोर। मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ सरकार गिराना है, बच्चों के भविष्य से किसी को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए कहा कि बच्चों को भ्रमित कौन कर रहा है। छोड़ दी गद्दी, फिर सरकार तो नहीं जाती ना। ठीक है, धामी जी गद्दी छोड़ देंगे, दूसरे जी आएंगे, वो भी बीजेपी के होंगे, फिर एक आंदोलन और करोगे। और आज जो स्थिति बन रही है, और अभी मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, अभी खबर तो पढ़ ली होगी। जब मुझे खबर मिल सकती तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? एक और संगठन कूद पड़ा है, कोई दिशा नाम का संगठन है, दिशा। अब जो आंदोलन में है, जो आंदोलन को खाद पानी दे रहे हैं, आपको सबको पता है दिशा संगठन कौन सा है। और ये दिशा संगठन क्या कर रहा है साहब? फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगा रहा है। कहां लगा रहा है? हमारे छात्रों के आंदोलन में। समझ रहे आप ये कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंच चुका है आंदोलन? कहां पहुंच चुका है? अब फिलिस्तीन कहां से आ गया? यूकेडी के नेता क्या कह रहे हैं? नेपाल बना देंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री को नंगा करके घसीटा गया था, सरकार बनने दो हमारी। अब भगवान जाने कब सरकार बनती थी, क्या बनती है, लेकिन इनके जो दूरदृष्टि है, सरकार तो बनने दो हमारी, फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब भी नहीं कहा कि हम छात्रों के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? ये पूर्व प्रधानमंत्री जैसे नेपाल में किया। और ये भूल गए हैं शायद कि आज नेपाल की क्या दुर्दशा है। नेपाल कई अरबों रुपए लुट हानि कर चुका है अपनी इसी आंदोलन की मेहरबानी से, जबकि उसका आंदोलन क्या था? बहुत तारीफ के काबिल था। क्या किसके विरोध में था? परिवारवाद के विरोध। यहां कौन सा परिवारवाद है? और हैरानी इस बात की है, बैकफुट पे आ गई सरकार। बैकफुट पे आ गई सरकार। कौन कह रहे हैं? जो स्टोरी बना बना के हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं। मतलब उद्देश्य सिर्फ एक है, छात्रों को न्याय मिले, क्या नहीं मिले, इससे कोई लेना देना नहीं है। बैकफुट पे आ गई सरकार। कैसे बैकफुट पे आ गई भाई? अब एसआईटी गठित हो चुकी है, एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। अब आपका उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक नेताजी को सुन रहे थे हम आज। एसआईटी तो इनकी है, बीजेपी वालों की। और जो माननीय जस्टिस पूर्व ध्यानी जी के अगुवाई में ये कमेटी गठित की गई है, उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि वो तो भाजपा ही है जी। ठीक है, तो इनको अब एसआईटी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एसआईटी। और इनको ये नहीं पता कि ध्यानी जी से पहले सरकार किसको दे रही थी जांच का जिम्मा? पूर्व जस्टिस वर्मा जी को, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर के हाथ खड़े कर दिए कि साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जानकारी तो रखिए। ये सिर्फ सरकार का विरोध करना है, बच्चों के कंधे पर बंद रोक के। ठीक है, अब यह है कि नहीं, हमें तो सीबीआई जांच चाहिए साहब, एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला। सरकार कह रही है भैया पहले इसको तो देख ले, और नहीं होगा। मुख्यमंत्री इतना बड़ा वचन दे रहे हैं कि मेरा जीवन छात्रों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं करते, वो मुख्यमंत्री की बात पे क्या विश्वास करेंगे?
आज एक नया ट्विस्ट और आ गया। मतलब फिलिस्तीन के नारे लगने के साथ साथ अब एक और ट्विस्ट आ गया। अब वो 12-12, 14 साल के छात्र रखे हुए हैं जिनसे गाली दिलवाई जा रही है मुख्यमंत्री को। क्या आंदोलन है साहब, है ना। और आज ये कांग्रेस के एक नेता जो चुनाव में अपने को गढ़वाल का लाल बोल रहे थे, गढ़वाल का लाल गोदियाल साहब, क्रांतिकारी भाषण सुना आज उनका भी। अब वो तो ये कहते हैं क्यों मांग रहे सीबीआई की जांच। सीबीआई तो इनका तोता है भाई, चाहते क्या हो। बच्चे कह रहे हैं सीबीआई, बच्चे कह रहे हैं या ये प्रायोजक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। अब ये भाई साहब आ गए, कूद गए नेताजी गोदियाल साहब। आप कह रहे हैं, प्रभु जरा सुन लो सुरेश रावत जी, मत बर्बाद करो बच्चों का भविष्य, मत बर्बाद कीजिए उत्तराखंड को। पहले पिछड़ा हुआ है उत्तराखंड विकास में। सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं, हमारी भी पीड़ा है। हम भी वही पहाड़ी हैं जो जहां जिस पहाड़ से आप हैं। भ्रमित मत कीजिए युवाओं को, गलत दिशा में मत ले दीजिए उत्तराखंड को। एसआईटी जांच वो तो बीजेपी की है, सीबीआई किसकी है। और आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करके कोई फायदा नहीं है, सीबीआई क्यों जांच हो। तो भाई जांच कौन करेगा, राहुल गांधी करेगा। सुरेश भाई आपसे सवाल है, कौन करेगा जांच। एसआईटी जांच पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई जांच पे आपको भरोसा नहीं। उधर मुख्यमंत्री बाकायदा कैमरा पे आके बोल रहे हैं कि मेरा जीवन अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए समर्पित है। उत्तराखंड के मजाक बना रखा आप लोगों ने। फिलिस्तीन की आजादी मांगोगे बच्चों के आंदोलन से। टुकड़े टुकड़े गैंग की तर्ज पे आजादी मांगोगे, कौन सी आजादी। भगवा और हिंदुत्व के विरुद्ध नाचोगे, कौन सी आजादी। अब छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चों से आप जो है गालियां दिलवा रहे हो मुख्यमंत्री को। ग्राम प्रधान नहीं है भाई, मुख्यमंत्री हैं सूबे के। और पहले तो हम ग्राम प्रधान की भी इज्जत करते हैं। किस दिशा में ले जा रहे हो, आपको तो समझाना चाहिए आप जैसे लोगों को। जिस मीडिया को एक निष्पक्ष रूप से इसका जनता के सामने आवाज आनी चाहिए, वो भी लिख रहे हैं बैकफुट पे आ गई धामी सरकार। ये चाहते हो ना। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, सरकार गिरने वाली तो नहीं है। तो फिर क्या हासिल होगा। और मजे की बात सुनिए, आप लोग खबर नहीं पढ़ते, मैं बताऊं आपको खबर। दिशा जो एक कोई संगठन है, एनजीओ होगा, आंदोलनकारियों के ऐसे एनजीओ होते हैं जिससे सोनम वांगचुक का था, वो लगा रहा है नारे किसके, फिलिस्तीन की आजादी के। जो लेह लद्दाख में आगजनी कर रहा था वो लगा रहा है नारे पेपर चोर गद्दी छोड़। बस शर्म भी आती है क्या हम लोगों को। किस प्रदेश से हम, स्वाभिमानी प्रदेश का, बुद्धिजीवियों का प्रदेश हमारा उत्तराखंड। और अब तो देवियां प्रकट होने लगी हमारी नारी शक्ति पे। सुरेश भाई देखा ना आपने, जो कीर्तनों में होने शुरू हुआ था एक रिवाज कि कीर्तनों में देवी प्रकट हो रही है, नाच रही है, माता नाच रही है। अब वो माता यहां नाच रही है और शराब दे रही है किसको, धाकड़ धामी को। गजब गजब का आंदोलन है भाई साहब। और फिर आप कहते हैं देखो जी अन्याय हो रहा। शुक्र मनाइए, देहरादून के पास सबसे नजदीक कौन है, काशीपुर और उधम सिंह नगर। काशीपुर और उधम सिंह नगर के तो किससे सुन लिए ना, देख लिए ना टेलीविजन में। एक खबर सुनाता हूं पढ़ के, ठीक है। सफल नहीं होने देंगे नेपाल बनाने के मंसूबे। सुन लीजिए कौन कह रहा है, जरा मैं थोड़ा समय लूंगा आप लोगों का। पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन में हो रही बयानबाजी पर कौन कह रहा है, अब सुनिए। बयानबाजी पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष
मुफ्ती समून कासमी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन की आड़ में राज्य और समाज विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उत्तराखंड को नेपाल बनाने के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सुरेश भाई जरा समझिए बात को, कहां जा रही है गाड़ी। ये जो बच्चों के नाम पे एक आंदोलन शुरू किया गया था, आज नेपाल बनाने पर आमदा हो चुका है। चाहते हैं आप? बताइए, आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी वही नेपाल वाले हालात हों? और वही किया जा रहा है। जब सब कुछ हो रहा है, कायदे से हो रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दो। संतुष्ट नहीं होता है अगर हमारा छात्र, ये नहीं, ये जो आयोजक प्रायोजक है ना, जो बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हो, वो सीधा छात्रों को बोल रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो सीबीआई इंक्वायरी भी होगी। लेकिन यहां भी भड़काया जा रहा है। सीबीआई भी केंद्र सरकार को तो होता, एसआईटी राज्य सरकार का। भैया कौन सी दिशा में लेके जाने चाहते हो इस आंदोलन को? और शुक्र मानिए कि जिनको ना हम ये जातिवाद में बांटते हैं ना, उनके अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड। वो इतनी समझ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उत्तराखंड को अपना मानते हैं। वो ये भी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि उत्तराखंड में नेपाल जैसी स्थिति हो। और अगर वो नहीं चाहते तो आप और हम क्यों चाह रहे हैं उत्तराखंड को नेपाल की रास्ते में धकेलना? क्यों चाहते हैं भाई साहब? अब तो कुछ तो बोलिए ना, या जुड़िए। मैं तो कहता हूं जुड़िए, दोनों भाई आपस में बैठ के बात करते हैं। वो हैरानी की बात तब होती है कि सोशल मीडिया पे इनकी कमेंट्स पढ़िए आप, बेहिसाब मर्यादा को तार तार करते हुए जो है कमेंट्स हो रही हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि आओ भाई, बैठिए, लाइव में बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। कहां ले जाओगे? कहां ले जाना चाहते हो उत्तराखंड को? जहां हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी दूसरे राज्य, जैसे पड़ोसी राज्य में, गुजरात भी नहीं जा रहा, मैं बिहार भी नहीं जा रहा, यहीं अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश बदतर हालत में था, आज कहां पहुंच गया है। और पड़ोसी देश हमारा, वो देवी ने क्या कहा था जब उसने कहा था कि झंडा अपने पास रखो, डंडा हमारे हाथ में दो? आपने एक वक्तव्य सुना है उसका? क्या कहती हो श्रीदेवी? नेपाल में तो हेलीकॉप्टर ने इनको बचा दिया था, नेपाल के किसको? नेताओं को। लेकिन उत्तराखंड में वो ये कहती है, और तालियां बजी थी उसकी, कि उत्तराखंड में अगर मौसम ठीक नहीं रहा, हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाएगा। हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा। हम देखते हैं फिर ये कैसे बचते हैं। और बोलना नहीं चाहिए लाइव में मुझे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। उसकी जो अगली सेंटेंस था, फिर देखते हैं कैसे बचते हैं। रावत साहब, सुरेश रावत साहब, भेजी
कोई बात नहीं, मैं ऐड कर रहा हूं आपको, जुड़िए ना भूपेंद्र भट्ट भाई, आप भी जुड़िए, आप भी अपनी बात रखिए, मैंने आपको इनवाइट कर दिया है। अब आप देखिए इनकी मानसिकता देखिए, मतलब इतना कोहराम मचा देंगे नेपाल की तरह, सचिवालय फूंक देंगे, सीएम आवास फूंक देंगे, कलेक्ट्रेट फूंक देंगे, और जब इनको बचाने हेलीकॉप्टर आएगा वो भी नहीं आ पाएगा और ये बच नहीं पाएंगे। कौन मारेगा इनको? अब उस बालिका का या देवी का अभी तक तो नाम पता नहीं चला, और ऐसे चला, ये दिखा रहा है भाई कि किस दिशा में चला गया ये आंदोलन। और आप कह रहे हैं पीड़ा समझिए, पीड़ा तो हमें उनकी बच्चों की भी है, अपने उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड में आग ना लगे, उत्तराखंड नेपाल के रास्ते न जाए, और ये रोकना आपका और हमारा दायित्व है, सबका दायित्व है। हो क्या रहा है? क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति में लगे हुए, वो अपना राजनीतिक मैदान तैयार कर रहे हैं। मतलब जनता इनको आज तक अपना नहीं पाई, और डंके की चोट पर बोल रहा हूं उत्तराखंड क्रांति दल, बाकी तो नए नए हैं अभी। जनता इनको इतना नहीं अपना पाई कि दोबारा इनको एक विधायक की सीट भी दे दे। उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं या जमीन का बंटाधार कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत है। और बाकी ये नए जो हैं, इनका तो खैर ईश्वरी मालिक है, वो तो हमने पंचायत चुनाव में भी देख लिया भाई। तो भाई साहब किस दिशा में ले जा रहे हो उत्तराखंड को? है कोई जवाब है किसी के पास? क्या चाहते हो, नेपाल बनाना? और हम बार बार, हमने पहले एपिसोड में भी अभिभावक से, जो हमारे आदरणीय अभिभावक है इन बच्चों के, उनको भी हाथ जोड़ के विनती की कि भैया, अरे अपने बच्चों को संभाल लो। आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया है इन आयोजकों ने, प्रायोजकों ने इस आंदोलन को। ठीक है, फिर वही होगा, क्या होगा, क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा। अब चलिए प्रभु श्री राम के युग में लिए चलता हूं आपको। प्रभु श्री राम भी क्या कर रहे थे मालूम है ना? जब उनको समुद्र पार करना था, समुद्र की पूजा कर रहे थे, जबकि उनके पास बल भी था, सब कुछ था, लेकिन नहीं, पूजा की पहले समुद्र की। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ये समुद्र देवता रास्ता दे दे भाई। फिर क्या हुआ था? याद है फिर क्या हुआ था? विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु हुए न प्रीति। और ये भय बिनु हुए न प्रीति योगी जी ने दिखा दी है उत्तर प्रदेश में, पड़ोस में। जैसे ये कह रही थी ना कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाएंगे और नहीं बच पाएंगे, इसने इतना का, एक तौकीर रजा साहिब थे उत्तर प्रदेश में, मौलाना तौकीर रजा साहिब, इन्होंने भी इससे बढ़कर कहा था। और आज वो, जब हमारे योगी महाराज ने थोड़ा उनको 2 बूंद पोलियो के ड्रॉप्स के दिए ना, आज वो कह रहे हैं भाई योगी जी से संत बड़ा तो कोई नहीं है, योगी जैसा मुख्यमंत्री तो कोई नहीं है। तो भैया सब्र की परीक्षा एक सीमा होती है। जब मुख्यमंत्री बच्चों की पीड़ा को समझ के और बच्चों के साथ खड़े हैं, तो फिर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कौन है? शुरुआत क्षेत्रीय दलों ने की, ठीक है। अब इसमें कांग्रेस का क्या काम, इसमें वामपंथियों का क्या काम, इसमें ढपली बजाने वालों का क्या काम भाई? और वो भी शांत प्रिय सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में। सोचा कभी?
खोखसाल भाई साहब, उसी लड़की की बात कर रहा हूं जो संविधान की वो दे रही है ना दुहाई, उसी उसी ने कहा था